दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी के लिए कफन मायके से मंगवाया तो मेरे लिए भी मायके से लाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। शांति शांति बेटा, एक बार सारा सामान से कर लो। कुछ छूट तो नहीं गया, सिर्फ एक शब्द ही रह गया तुम्हारी शादी में। शांति के पापा ने शांति के सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, नहीं पापा, अभी तो बहुत कुछ बचा, बहुत सारा सामान पैक होना बाकी है। शांति सामान को अटैची में डालते हुए बोली, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, अभी तक शादी के सामान की पूरी तैयारी क्यों नहीं हुई। शांति के पापा ने शांति की माँ को देखते हुए चिंता जाहिर की, लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरा सामान पैक हो चुका है। शांति की माँ सोचते हुए बोली, नहीं मम्मी, ये लो लिस्ट, इसके हिसाब से तो अभी बहुत सा सामान लाना है। शांति ने गुस्से में माँ को लिस्ट पकड़ाई। लिस्ट पढ़ते ही शांति की माँ पसीने पसीने हो गई और थम से कुर्सी पर जा बैठी। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? लिस्ट देखती आपके हाव भाव क्यों बदल गए? माँ, ये तो शगुन की लिस्ट है जो मायके से ससुराल पक्ष को दी जाती, और आपका तो पता है मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, दो विवाहित ननद और आगे उनका परिवार, तो उन सभी के लिए शगुन तो बनता है ना रे। आप हैरान क्यों हो गई? भाभी के घर से भी शादी से लेकर हर तीज त्योहार पर शगुन की आस की जाती थी, तो फिर मेरे ससुराल में क्यों नहीं? माँ, शायद आप भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूली। शादी पर भैया से लेकर हम सभी के लिए शादी के 5-5 जोड़ी कपड़े, चैन, अंगूठी और आपके लिए सोने के झुमके और हार शगुन के तौर पर आया। लेकिन बेटा, ये सब तो रिवाज हैं। शांति की माँ ने अपनी सफाई में कहा, लेकिन माँ, इसके अलावा रीति रिवाजों का नाम देकर पंडित जी के कपड़े, रिश्तेदारों के कपड़े, फल, मिठाइयाँ सभी भाभी के मायके से क्यों? इसके बाद हर रीति त्योहार पर शगुन का नाम देकर ढेरों कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, फल और ना जाने कितना सामान भाभी अपने मायके से लाती, और उस पर भी आपका मन ना भरता। भाभी का पहला करवा चौथ, अरे व्रत तो भैया की लंबी उम्र के लिए रखा गया, लेकिन रीति रिवाज के हिसाब से पहले करवा चौथ का शगुन मायके से सभी रिश्तेदारों को फल, मिठाइयाँ, मठियों का टोकरा, बर्तन का सेट आदि भी मायके से। शांति का माँ इससे पहले कुछ नहीं कहती। शांति गुस्से में उबल रही थी। क्या ससुराल वाले बहू को 2 समय का खाना, कपड़े आदि भी नहीं उपलब्ध करा सकते? भाभी के कमजोर शरीर के कारण डॉक्टर ने उन्हें पौष्टिक खाना और बेड रेस्ट बोला, और आपने उन्हें ये बोलकर मायके भेज दिया कि रिवाज के अनुसार पहला बच्चा मायके में होता है, क्योंकि भाभी अब घर का काम ना कर पाती और उन्हें आराम की जरूरत थी, और आपसे तो उनकी सेवा नहीं हो सकती थी। सही कहा ना माँ? शांति की कड़वी लेकिन सच्ची बातें सुनकर माँ बंगले झांकने लगी। मायका दूर होने की वजह से भाभी ने कितना मना किया था, लेकिन आप तो ठहरी रीति रिवाज में जकड़ी। अरे, रीति रिवाज के नाम पर आप अपना खर्चा बचाना चाहती थी, इसलिए तो भाभी के मायके पहुंचते तुरंत गोद भराई का कार्यक्रम उनकी माँ को सौंप दिया। भाभी से मिलने के बहाने बार बार हम में से किसी को उनके घर भेजना या खुद जाना आपका लालच नहीं तो क्या है? क्योंकि आप जानती थी भाभी के मायके जाना यानी कि वापसी में शगुन से हाथ गर्म करना। खून की कमी और कमजोरी के कारण भाभी ने मैच्योर बेबी को जन्म दिया। डिलीवरी, दवाई आदि का खर्चा सब मायके पर। ऑपरेशन के कारण भाभी की हालत ठीक नहीं थी,
इसलिए पूरे 3 महीने बाद भाभी मुन्ना को लेकर घर आई और इस बीच आपने फोन पर ना जाने कितनी बड़ी शगुन की लिस्ट पकड़ा दी। अब तो भाभी के मायके से हम सभी के साथ साथ नाना नानी की तरफ से मुन्ना के लिए ढेरों कपड़े, खिलौने, सोने की चैन, मिठाइयाँ, मेवे, पंजीरी और न जाने क्या क्या सामान आया। अरे क्या दादा दादी का मुन्ना पर कोई हक नहीं, उनका शगुन देने का कोई रिवाज नहीं। भाभी ने खुश होते हुए मुन्ना को मेरी गोद में डालते हुए मेरे हाथों में अपने सोने के कंगन पक पहना दिए और तोतली भाषा में बोलते हुए कहा, ये मेरी बहू के लिए, क्योंकि बच्चे को सेज सटाने का पहला हक बुआ का होता है। इसलिए शगुन के तौर पर आपने मेरे लाख मना करने पर भी उनसे कंगन की मांग कर ली। माँ, ये कंगन भाभी की मम्मी ने उन्हें कितने प्यार से दिए थे, लेकिन शगुन के कारण उन्हें मुझे देने पड़े। अरे भाभी ने कितने दर्द तकलीफ को सहकर आपके बेटे को पापा, आपको दादा दादी बनने का सौभाग्य दिया है। आपको आपके घर का चिराग, आपका वंश दिया, शगुन उपहार पाने का तो उनका अधिकार है। माँ, लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई, एक आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज तो रह गई और वो एक कपन। शांति सुबकते हुए बोली। माँ की सीख उनके अंदर ही घुट गई। शांति का गला रुद्ध सा गया। माँ, बहू का कपन भी तो मायके से आता है ना, जैसा भाभी के लिए माया नहीं नहीं मंगवाया गया था। दिमागी बुखार के कारण मुन्ना को खो देने से भाभी अपने होश हवास खो बैठी और मुन्ना के जाने के 1 हफ्ते बाद अचानक बेहोश होने से अपना संतुलन खो बैठी और सीढ़ियों से जा गिरी, जिस कारण उन्हें बचाया ना सका। अपनी बेटी के जाने की बात सुनकर बेदहवास हालत में भाभी के मम्मी पापा पहुंचे, लेकिन अपने उन्हीं यहाँ भी नहीं छोड़ा। ताना मारते हुए कितना सुना दिया कि आपको नहीं पता कि रीति रिवाज के हिसाब से बहू का कफन उसके मायके से आता है। आपकी बात सुनकर जैसे उन्हें होश आया और दोनों अपनी बेटी की अंतिम विदाई के लिए कफन का प्रबंध करने लगे। कफन लाने के बाद ही अपनी बेटी को गले लगा सके और भी भर के रोए। माँ, अगर भाभी की जगह में होती तो आप पर क्या बीती, क्या कभी सोचा है? इसलिए मैं पहले से अपने कफन का प्रबंध कर रही हूँ, ताकि मेरी विदाई पर आपको कोई ताना न सुनना पड़े और आखिरी समय में कोई आपको मुझसे मिलने को ना रोके। रोते रोते शांति कमरे से बाहर चली जाती है। शांति की बात कड़वी लेकिन सच थी। आज भी समाज में रीति रिवाज का नाम लेकर बहू के घर से शगुन ही नहीं, उसकी विदाई पर कफन भी उसके मायके से आता है। शांति की माँ अवाक सी, कभी लिस्ट को तो कभी सूटकेस में रखे सफेद कफन को देख